के एस्पिरेंट स्टूडेंट्स हमारे ज़िले में भी हैं और वर्तमान तक वो लोग तैयारी करने के लिए या तो इंदौर या तो दिल्ली कहीं जाके तैयारी करते थे। वहाँ रहने का भी खर्च लगता है, कोचिंग का खर्च लगता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे प्रयास किया है। एक डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फाउंडेशन फंड रहता है ज़िले में, उसके तहत हम लोगों ने एक स्क्रीनिंग की। पहले जो एस्पिरेंट बच्चे हैं वो स्क्रीनिंग करने के पश्चात एक टेंडर के माध्यम से हमने कोचिंग इंस्टीट्यूट को इनवाइट किया कि कौन यहाँ आके डिफरेंट सब्जेक्ट्स की और जनरल स्टडीज़ की कोचिंग पन्ना में आके उनकी फैकल्टीज देना चाहेंगे। रूम आदि, क्लासरूम, इन सब का भी इंतजाम हम लोग करेंगे। तो ये नया सत्र शुरू कर चुके हैं सर? इस वर्ष का सत्र प्रारंभ। सर कितने बच्चे होंगे सर उसमें शामिल, कुछ मैं पता है सर? हाँ, लगभग 150 बच्चे अभी तक हैं उसमें एनरोल्ड। यहाँ देखिए, ये पन्ना कलेक्टर का एक प्रयास है। पन्ना से ही सिविल सेवा में लोग जा रहे हैं और ऐसे संवेदनशील कलेक्टर जिन्होंने 150 अभ्यर्थियों को कोचिंग के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया है, ये बहुत अच्छी पहल है। साथ ही कलेक्टर साहब इंजीनियरिंग कॉलेज, डायमंड पार्क और एग्रीकल्चर के लिए क्या प्रयास हुए हैं सर? पन्ना जिले की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए, जैसे मैंने बताया, सिंचाई के स्रोत बढ़ाने हैं, तो उसमें बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा है, केन लिंक प्रोजेक्ट। और छोटे लेवल पे भी जो परियोजनाएं हैं जल संसाधन की, वो प्रचलित हैं। वो भी तेज़ी से हम लोग काम कर रहे हैं ताकि संचित रकबा बढ़ सके। ये तो ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक स्थिति बढ़ाने के बारे में रहा, और शहरों में भी उसका इम्पैक्ट ग्रामीण का भी है, ग्रामीण को भी लाभ मिलेगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन, दूसरा विषय इंडस्ट्रियलाइजेशन का है, उसकी काफ़ी कमी है इस जिले में। तो एक, जैसा आपको मालूम है कि पन्ना नगरी जो है वो डायमंड के लिए भी प्रख्यात है। तो डायमंड माइंस यहाँ पे हैं, और डायमंड का वर्तमान में रॉ डायमंड जो है वो सूरत और अन्य शहरों में निकलते भी बहुत है सर, चला जाता है, और वहीं पे उसकी कटिंग पॉलिशिंग का काम होता है। कारीगर भी जो पुश्तैनी रूप से यहाँ काम करते थे वो सूरत या अन्य शहरों में जाके काम करते हैं। तो हम लोगों ने सोचा है कि क्यों ना कटिंग पॉलिशिंग का काम और डायमंड से जुड़े ये सारे काम शहर में, पन्ना जिले में ही संचालित किए जाए। तो इसके लिए एक डायमंड पार्क नाम से इंडस्ट्रियल पार्क का हम लोगों ने सोचा है, और उसके लिए जगह आवंटित करके लेआउट बनाने का काम भी लघु उद्योग निगम माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। तो भविष्य में पन्ना जिले में कटिंग पॉलिशिंग के, डायमंड के, ये काम भी हम लोग का प्रयास है, लोगों को यहीं रोजगार मिले और यहाँ की आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ें। इसी प्रकार से धान का भी उत्पादन है जिले में जी, और धान के लिए राइस मिल कुछ है, और लगाने के लिए हम लोगों ने राइस मिल प्लस अन्य कोई भी इंडस्ट्री लगाना चाहे, उसके लिए एक सतना हाईवे जो है यहाँ से पन्ना सतना वाला, उसके किनारे पे बड़ा गांव में जगह चिन्हित कर ली है, अलॉट भी कर दी है इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को। तो प्रयास रहेगा वहाँ भी एक इंडस्ट्रियल पार्क भविष्य में निर्माण करें, ताकि औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिले, लोगों को रोजगार मिले। डायरेक्ट रोजगार के साथ साथ उससे कई गुना इनडायरेक्ट लाभ भी क्षेत्र को होता है इंडस्ट्री आने से। जी। तो छोटे मोटे धंधे शुरू हो जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में लोग जुड़ जाते हैं, दुकानदारी और हो जाती है, चाय नाश्ते की बहुत सारी इनडायरेक्टली, जितने डायरेक्ट काम कर रहे हैं उससे दुगना इनडायरेक्ट रोजगार भी बढ़ता है। तो उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। सर, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, कृषि महाविद्यालय के लिए क्या स्थिति है सर जिले की? एग्रीकल्चर कॉलेज शुरुआत हो चुकी है, बिल्डिंग के लिए ज़मीन अलॉट हो गई है और टेंडर होके उसका बिल्डिंग निर्माण का काम भी शुरू हो गया है। वर्तमान में एक पुराने भवन में एग्रीकल्चर कॉलेज लक्ष्मीपुर में संचालित है, तो बहुत जल्दी निर्माण कार्य पूरा होगा तो वो विधिवत रूप से इंजीनियरिंग कॉलेज आ जाएगा। अभी यहाँ पे पॉलिटेक्निक है हमारे ज़िले में, पवई में, और यहाँ पे शासकीय पॉलिटेक्निक है। इंजीनियरिंग कॉलेज ज़िले में नहीं है, यद्यपि हम लोगों ने प्रस्ताव जनता की मांग और जनप्रतिनिधियों की मांग अनुसार भेजा हुआ है, पर राज्य शासन स्तर पर उसका एक फिजिबिलिटी देखी जा रही है कि
बना तो दें, बनाने के उसमें उतने स्टूडेंट भी एनरोल हो पाएंगे कि नहीं, ये भी देखना जरूरी है। तो जैसे कि अभी सागर में इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो उसका स्टेटस देखना होगा कि वहाँ पे जितनी सीट्स हैं वो फिलअप हो पा रही हैं कि नहीं। अर्थात ये राज्य शासन स्तर पर निर्णय होगा। ये बहुत अच्छी एक जागरूक वाली जानकारी है कि उतने स्टूडेंट भी तो होना चाहिए। किसी चीज के लिए खोलना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन उसकी वेजिलिबिलिटी जो बताते हैं सर सागर में। सर दूसरी बात मैं कह रहा था स्वास्थ्य को लेकर, पन्ना जिले में स्वास्थ्य विभाग की बहुत दयनीय स्थिति है, खासकर महिला चिकित्सकों के लेकर, जिसमें एक रिपोर्ट आई थी, आपने भी पढ़ी होगी, कि जो जच्चा बच्चा होते हैं उसमें प्रसूति महिलाओं और छोटे छोटे बच्चों की मात मृत्यु दर अधिक है सर। तो इसमें कुछ प्रयास आपके द्वारा सर किए जा रहे हैं कि महिला चिकित्सकों की तैनाती, जैसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वगैरह में, अमानगंज या जयगढ़ या जहाँ भी है? जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैंने 2 कमियां परिलक्षित हुई जिले में। एक तो कमी ये है सबसे बड़ी कि जितने डॉक्टर्स होने चाहिए उसमें लगभग पूरे जिले में 40 डॉक्टर्स कम है, पदस्थ कम है, पोस्ट वैकेंट पड़ी है। दूसरा ये कि जितना नीचे वाला स्टाफ है, ANM है या MPW है, ब्लॉक लेवल पे जो स्टाफ है, यद्यपि कमी है, लेकिन उसमें से भी बहुत सारा स्टाफ गांव-गांव जो जाना चाहिए, मुझे लगा कि वैसे विजिट नहीं कर रहा है। तो उसके लिए फिर मैंने क्या किया है, PHC लेवल पर भी सारे जितने भी PHC हैं और CHC हैं और आरोग्य केंद्र हैं, इन सब की पे कौन कौन हमारे जिले से तैनाती है, स्वास्थ्यकर्मी या डॉक्टर साहब, वो सारी लिस्ट लेके मैंने रेवेन्यू अफसर और हमारे जनपद पंचायतों के ऑफिसर्स हैं, इनको भी साथ में दायित्व दिया है कि आप डॉक्टर साहिबान से कोऑर्डिनेट करें, सहयोग भी करें, लेकिन ये भी देखें कि वो अपना दायित्व स्वास्थ्य का अमला जो फील्ड लेवल का है वो ठीक से निभाए। कोई कमी है तो डायरेक्ट इंटरवीन करके जिला स्तर पर उसका निराकरण कराएं। तो उससे भी चीज़ों में सुधार आ रहा है फील्ड लेवल पे। इसी तरह का राशन दुकानों की, जैसे आपने सुना होगा कि शिकायतें रहती थी, जी। उसके लिए भी हमने, ये भी आम जनता से डायरेक्ट जुड़ी हुई चीज़ है, गरीब को राशन मिलना चाहिए उसका हक। तो उसके लिए भी हम लोगों ने किया है कि महीने की 8, 9, 10 3 तारीखें तय कर दी हैं। 8, 9, 10 3 तारीखें तो तय कर ही दी है कि इन 3 तारीख को मैक्सिमम राशन बटेगा, और हर एक दुकान के लिए एक ऑफिसर नोडल ऑफिसर के रूप में तैनात कर दिया है, उसकी प्रेजेंस में बटेगा। और वो सारे हितग्राहियों का दिन भर में फोटो लेके, और एक ग्रुप बनाया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप, उस पे उनके बटने की और दुकानदार की और अपनी प्रेजेंस जो है उस पर सत्यापित करेगा। जी। तो उद्देश्य ये है कि जिसका हक है वो इन 3 दिनों में मिल जाए। फिर भी किसी कारण से कोई छूटता है तो महीने के आखिरी तारीख है 30-31 तारीख, तब तक वो सर कहते हैं फिर लिप्स हो जाएगा अगर नहीं 30 तारीख इस तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। बिल्कुल, अगर कोई बीमार है, कोई बाहर है, अगर वो आ नहीं पा रहा है तो उसका 30 तारीख तक आराम से आके ले। नहीं, जैसे